Hello, my dear students. Welcome back to our EVS class. Students, I hope you all are doing really very well. So, students, in our today's class of EVS, we all are going to start our chapter number 10, which name is Clean Water and Air. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्लीन वाटर और एयर की बात करेंगे. क्यों हमारे लिए क्लीन वाटर और एयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. ओके, सो कम विद मी एंड लेट्स सी ऑल अबाउट क्लीन वाटर एंड एयर थ्रू दिस चैप्टर. See, the layer of air surrounding the earth is called atmosphere. Students, हमारे planet earth पे एयर की ना एक लेयर बनी हुई है पूरी, ठीक है. उस लेयर ने हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ को कवर किया हुआ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बींग्स नीड क्लीन एयर एंड वाटर टू सर्वाइव. सारे लिविंग बींग्स को क्लीन वाटर और एयर चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है. फ्लोइंग वाटर एंड एटमॉस्फेयर आर द यूनिक फीचर ऑफ आवर अर्थ. हमारा प्लैनेट अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लैनेट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर और वाटर है, ठीक है. चलिए, वाटर आर वंडरफुल लिक्विड. वाटर एक बहुत ही वंडरफुल लिक्विड है. क्यों? वाटर इज एवरीवेयर. ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ रिक्वायर वाटर टू लिव. वाटर हर जगह है. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ. क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी, ठीक है. देखिए, if more than 3/4 of the earth's surface is covered with water, why do we have a scarcity of drinking water? But here one major question comes. अगर हमारे planet Earth का 1/4 हिस्सा एरिया पूरा का पूरा वाटर से कवर्ड है, तो हमें पानी की कमी क्यों होती है इतनी, ठीक है. This is because most of the water found in the oceans and seas and is unfit for human consumption. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो 90% हिस्सा है हमारे प्लैनेट अर्थ का वो वाटर कवर्ड है, यानी कि 3/4, ठीक है. 3/4 पार्ट यानी 97% हिस्सा हमारे प्लैनेट अर्थ का कवर्ड है वाटर के साथ, ठीक है. तो इस 97% हिस्से में, ठीक है, क्या होता है, इसका मेजर पोर्शन हमारा ओशन और सी के पास है. और ओशन और सी का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, सॉल्ट वाटर है, और वो पीने के लायक नहीं है. इसीलिए हमें पानी की कमी होती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है. अब देखिए, वी गेट वाटर फ्रॉम द फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है. हमें फ्रेश वाटर सोर्सेज से ही फ्रेश वाटर मिलता है जो हमारे पीने के लिए, हमारे बेसिक नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो वो फ्रेश वाटर सोर्सेज हमारे लिए कौन कौन से हैं? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स, ठीक है. आगे देखिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन द फ्रोजन आइस कैप्स ऑफ द माउंटेन. हमारे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा अमाउंट है फ्रेश वाटर का, वो फ्रोजन फॉर्म में है माउंटेन्स पे, ठीक है. गर्मियों में यही फ्रोजन फॉर्म्स क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और ये हमारे रिवर में आते हैं, ठीक है. सो ये देखिए, वाटर ऑफ ओशन एंड सीज इज अनफिट फॉर कंजम्पशन. जो ओशन और सी के वाटर हैं ये अनफिट होते हैं क्योंकि ये सॉल्टी हैं. इसके अलावा देखिए, आइस कैप्स ऑफ द माउंटेन्स लॉक अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है. आगे देखिए, स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. आपको क्या करना है, आपको वाटर के 2 बाउल लेने हैं और उन दोनों बाउल पे आप क्या करोगे, वाटर को मार्क करोगे. मतलब जहां पर आपने पानी भरा है ना, उस वाटर लेवल को आप मार्क कर दोगे. एक बाउल को आप सन में रखोगे दोपहर में, और एक बाउल को आप अंदर में रखोगे. शाम के टाइम पे आप दोनों बाउल्स को चेक करोगे और अब आप ये देखोगे कि दोनों बाउल्स में वाटर का लेवल क्या है, ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है. तो ये देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 बाउल आपको फिल करना है, ठीक है. इसके बाद एक बाउल को आप छांव में शेड में रखोगे और एक बाउल को आप सन में रखोगे. तो स्टूडेंट्स, आप देखोगे जो वाटर आपने शेड में रखा था, मतलब छांव में रखा था, उसका पानी उतना ही है, लेकिन जो आपने दोपहर में बाहर रखा था सन के, उसका पानी कम हो गया. क्यों? क्योंकि वो वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया, ठीक है, इसीलिए. ना वाटर इन द एयर, ठीक है. तो देखिए, इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चलता है. In activity given on the previous page, the heat from the sun dries the water kept in the bowl. इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये पता चलता है कि एक बाउल का पानी जो आपने सन लाइट में रखा था, सन की हीट में रखा था, वो सन लाइट की वजह से, सन के हीट की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. इसीलिए उस बाउल का जो पानी था वो कम हो गया, उसका लेवल कम हो गया, ठीक है. तो ये जो प्रोसेस था पूरा का पूरा लिक्विड का यानी वाटर का गैस में कन्वर्ट होना, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, इट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन. क्या कहलाता है ये? इवापोरेशन कहलाता है, ठीक है. चलिए, नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी नंबर 2. इसमें क्या है, कीप अ बॉटल ऑफ चिल्ड कोल्ड ड्रिंक ऑन द टेबल. आफ्टर सम टाइम यू विल सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉटल. डू यू नो व्हाई?
आपको क्या करना है, अपने फ्रिज में से बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, उसका बॉटल निकालिए अपने फ्रिज में से जो बिल्कुल ठंडा हो, और डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए कुछ टाइम के लिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो बॉटल आपने फ्रिज में से निकाल के टेबल पे रखा था, उसके ऊपर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ जाते हैं। क्यों आते हैं, देखिए क्यों आता है ये। तो ये इसलिए आता है क्योंकि when the water vapor in the air touches the cold surface of the bottle, it changes back into water. This is called condensation. क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ है, क्योंकि जो वो बॉटल का सरफेस है वो बहुत ठंडा है, ठीक है, और हमारे आसपास जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो वाटर वेपर गैस के फॉर्म में है। तो वो जब इस चिल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, यानी गैस जब आपके सॉलिड के कांटेक्ट में यहाँ पे आ रहा है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यही कन्वर्जन आपका कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है, यानी गैस का लिक्विड में कन्वर्जन आपका क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि वाटर हमारे 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, आइस, सॉलिड, वाटर, लिक्विड, वाटर वेपर, गैस, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए, वी कैन चेंज वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग, ठीक है। आप लोगों ने अभी देखा है एक्टिविटीज के थ्रू आप इन सारे स्टेट्स ऑफ वाटर को चेंज कर सकते हो हीटिंग या कूलिंग मेथड के थ्रू। नाउ वी आर गोइंग टू सी वाटर साइकिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर साइकिल? तो देखिए, हमारा जो वाटर बॉडीज है, जैसे कि ओशन है, ठीक है, सी है, एक्सेट्रा, यहाँ से सन के हीट की वजह से इनका पानी वेपर बनना शुरू होता है। तो जब ये वाटर वेपर आपका ऊपर जाता है, तो ऊपर क्या होता है, वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आता है, तो वहां पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वही लिक्विड हमारा रेनफॉल है। ओके, सो ये साइकिल कंटिन्यूअसली हमारे नेचर में चलता रहता है, एंड दिस साइकिल इज नोन एज वाटर साइकिल, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका वाटर साइकिल। तो आपने ये देखा है, वाटर साइकिल में कंडेंसेशन होता है और आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में रेनफॉल होगा, ठीक है। स्मार्ट टिप है, देखिए, इवापोरेशन, कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू वाटर वेपर इज इवापोरेशन, ठीक है। सो इवापोरेशन क्या है, ये ओके, इवापोरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें वाटर आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नाउ वाटर साइकिल में जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स एक साथ आते हैं, वो क्लाउड्स को बनाते हैं, ठीक है, और इस तरीके से रेनफॉल आपका होता है। यही रेनफॉल आपके लेक्स, पॉन्ड और रिवर में वापस आ जाते हैं, ठीक है। सो आपने देखा कि जो पानी आपके रेनफॉल, जो पानी आपका वेपर बन के ऊपर गया था, वही पानी दोबारा वापस आ गया वाटर के फॉर्म में, ठीक है। सो ये क्या है, ये हमारा वाटर साइकिल है, ठीक है। कुछ हमारा रेनफॉल का जो पानी होता है वो अंडरग्राउंड एरिया में चला जाता है, जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। कोल्डर एरियाज, जैसे कि आपका माउंटेन का टॉप है, माउंटेन एरिया के जो टॉप पोर्शन होते हैं बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, यहाँ पे जो वाटर होते हैं क्लाउड्स को, वो फ्रीज हो जाते हैं, और यहाँ पे वो बारिश नहीं करते हैं, वो फ्रीज होने के बाद वो स्नोफॉल करते हैं। स्नोफॉल होता है, क्यों होता है, हमारे यहाँ पे, हमारे कह सकते हो आप नॉर्थ इंडिया में जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है, यहाँ बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो रेनफॉल के फॉर्म में आता है, ठीक है। लेकिन जो कोल्डर एरियाज है, जैसे हमारे माउंटेन है, जैसे जम्मू कश्मीर हमारा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां पे हमारा क्या होता है, स्नोफॉल होता है, क्योंकि वहां पे ये जो वाटर जाता है, ये वहां पे फ्रीज हो जाता है, इतनी ज्यादा ठंडी है, तो फ्रीज होने के बाद वो रेनफॉल नहीं करते, वो स्नोफॉल कर देते हैं, ठीक है। चलिए, सो यही है हमारा वाटर साइकिल। नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूजेस ऑफ वाटर। वाटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए, तो सबसे पहले हम वाटर का यूज कहाँ करते हैं, ड्रिंकिंग, देन बाथिंग, देन इरिगेशन, देन वॉशिंग क्लॉथ्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात की जाए, तो देखिए, वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। वाटर क्या करता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ डिसॉल्व होता है। सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे वाटर में घुल जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आपका सॉल्ट, सोप, शुगर और मिल्क पाउडर, ठीक है। वहीं पे कुछ हमारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, इनको हम इनसॉल्युबल कहते हैं, जैसे कि दाल, स्टोन एंड मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। आगे देखिए, when a solid dissolves in a liquid and disappears, this liquid is called a solution. solution क्या होता है, हमारे लिक्विड में, यानी हमारे वाटर में कोई सॉलिड आया, हमने उसको मिक्स किया, और वो पूरा 100% उसमें मिक्स हो गया, उसके कोई पार्ट, आप ना वाटर को और सॉलिड को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो यही जो सब्सटेंस आपको मिला है, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। ओके, ना सो वाटर की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो देखिए क्या है,
वाटर हैज नो शेप ऑफ इट्स ओन, वाटर का अपना कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। वाटर को आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में फ्रेश वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं? सो ये देखो, रिवर, पॉन्ड और लेक, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। नाउ अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड क्या होता है? अंडरग्राउंड वो हमारा पानी है, वो सोर्स ऑफ वाटर है जहां पे हमारा रेनफॉल जो है वो अंडरग्राउंड, जिसको सॉइल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, वही हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल है। तो इस यहां से पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम वेल्स को डिग करते हैं, ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं, हैंडपंप्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या है? देखिए, ओके हमने बहुत ज्यादा सोर्सेज ऑफ वाटर का बात कर लिया, ठीक है, लेकिन ये जो सोर्सेज हैं हमारे, ये गंदे हो चुके हैं, अब मैक्सिमम पोल्यूटेड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स, हार्मफुल केमिकल्स मिल चुके हैं जो हमारे फैक्ट्रीज से आते हैं, यहाँ पे हमारे गार्बेज डंप करने की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से ये सोर्सेज ऑफ वाटर अब बहुत ज्यादा डर्टी हो चुके हैं और अनफिट हो चुके हैं, ठीक है। सो ऐसे अनसेफ वाटर को हम पोल्यूटेड वाटर कहते हैं। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। ये पानी जो हमारे गंदे हुए हैं, क्यों गंदे हुए हैं? कुछ मैंने रीजन आपको अभी बताया है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम सॉलिड वेस्ट, हमारे घर के जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, हमने पानी में फेंक दिया, ठीक है, तो वो हमारा पानी गंदा कर देता है। इसके अलावा हमारे सिटी के जो ड्रेन्स होते हैं, उनके पाइप सीधे हमारे वाटर बॉडीज में लगे हुए हैं, तो हमारे घर से जितना भी गंदगी जाता है वो क्या कहाँ जा रहा है? वो हमारे अल्टीमेटली वाटर के अंदर जा रहा है। डंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज इनटू रिवर, इंडस्ट्रीज का भी सारा गंदा सब्सटेंस वाटर के अंदर ही जा रहा है, ठीक है। सो आगे देखिए, डर्टी और पोल्यूटेड वाटर जो होता है, इसमें हार्मफुल जर्म्स होते हैं। अगर आपने गंदा पानी पिया तो आपको वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाएंगे, जैसे कि डायरिया, कॉलेरा और टाइफाइड, ठीक है, ओके। अब ऐसा नहीं है कि एक बार पानी आपका गंदा हो गया तो आप उसको क्लीन नहीं कर सकते, यू कैन क्लीन योर वाटर, ओके, पर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बिल्कुल क्लीन वाटर पिए, ठीक है। सो क्या होता है, ये तो अभी आपने जितने भी ऊपर पढ़े हैं वो सारे के सारे ह्यूमंस की वजह से होते हैं, लेकिन कभी कभी नेचुरल तौर पे हमारे वाटर में सैंड और मड मिला होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाटर भी पीने के लायक नहीं होते, पर आप इन वाटर्स को क्लीन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो? इनको इनको आप नीट एंड क्लीन कर सकते हो, ठीक है। देखिए, हमारे जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है, जैसे कि रिवर और लेक, देखिए ऐसा नहीं कि आप किसी भी रिवर का पानी ऐसे ही पी सकते हो, किसी भी लेक का पानी ऐसे ही पी सकते हो, बिल्कुल नहीं। आपको रिवर और लेक्स के पानी को पीने से पहले उन्हें बॉईल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनमें भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं, क्लोरीन एक गैस है, ठीक है, इस गैस को मिलाया जाता है पानी में जो इन जर्म्स को किल कर देते हैं, ठीक है। तो इतने सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम अपने पानी को क्लीन कर सकते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, आप लोगों ने इस बुक में एक चैप्टर पढ़ा है, प्रीशियस सब्सटेंस वाटर। प्रीशियस वाटर है हमारे लिए, वाटर क्या है? बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है नेचर का, तो हमें वाटर को बचा के रखना है, वी हैव टू कंजर्व इट, ओके। जैसे कि क्लीन वाटर हमारे लिए क्या है? एक बून है, हमें इसको बचा के रखना है, ठीक है, हमें इसका केयरफुल यूज करना है। तो कैसे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। सो स्मार्ट टिप्स हैं, हमेशा स्टूडेंट्स देखिए क्लीन कंटेनर का ही यूज करना चाहिए पानी को निकालने के लिए, इससे आप पानी को भी सेव कर सकते हो और साथ ही साथ नीट एंड क्लीन पानी भी पियोगे। हमेशा पानी को क्लीन कंटेनर में स्टोर करके रखिए और जितना आपको पानी चाहिए सिर्फ उतना ही लीजिए। अगर आपको हाफ ग्लास पानी पीना है तो सिर्फ हाफ ही ग्लास लीजिए, फुल ग्लास मत लीजिए, आप पानी इससे वेस्ट कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा आपके घरों में जो टैप्स लीक हो रहे हैं उनको इमीडिएटली आप सही करवाइए और टैप्स को कभी भी खुला हुआ मत छोड़िए। हमें पानी को प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी डस्ट या जम ना जा सके, ओके। सो ये देखिए, हमेशा क्लीन कंटेनर का यूज करना चाहिए पानी निकालने के लिए, कभी भी पानी को गंदे हाथों से नहीं छूना है, ठीक है, और पानी को हमेशा कवर करके ही रखना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर की तरह हमारा एयर भी हर दिन गंदा होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन के कौन कौन से कॉजेज हैं? तो देखिए, एडिंग स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वहां की, हमारी इंडस्ट्री जो है उनके चिमनी से जो स्मोक निकलता है, ठीक है, जो डस्ट निकलता है वो एयर पोल्यूट कर रहा है। इसके अलावा एडिंग स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम व्हीकल्स, हमारे व्हीकल्स जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो व्हीकल्स हैं उनसे भी जो स्मोक निकलता है वो भी हमारे एयर को गंदा करता है। बर्निंग ऑफ लीव्स और गार्बेज,
खुले में ही लोग क्या करते हैं, गार्बेज को जला देते हैं या लीव्स को जला देते हैं, तो उससे भी स्मोक निकल रहा है। वो स्मोक क्या करता है, हमारे वाटर को, सॉरी हमारे एयर को पल्यूट करता है। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी कीप एयर क्लीन? वाटर की तरह हम एयर को भी क्लीन कर सकते हैं। कैसे? कभी भी ओपन में हमें गार्बेज बर्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा गेट योर व्हीकल सर्विस रेगुलरली टू अवॉइड एयर पोल्यूशन। हमारे व्हीकल से जो पोल्यूशन मतलब जो स्मोक निकलता है, हमें टाइम टू टाइम अपने व्हीकल की सर्विसिंग करानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है, और फैक्ट्रीज में हाई चिमनी लगी होनी चाहिए, और फैक्ट्रीज हमेशा पॉपुलेटेड एरिया से दूर बनाना चाहिए। ठीक है, so this is all about our chapter. Now come with me and let's review section. So क्या क्या चीजें हमने इसमें पढ़ी है, देखिए। The layer of air surrounding the earth is called atmosphere. अर्थ, सॉरी हमारे प्लैनेट अर्थ पे एक लेयर है पूरे एयर की, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। एयर और वाटर सारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर जो है हमारे वाटर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में टाइम टू टाइम सर्कुलेट करता रहता है वाटर साइकिल के प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सारे के सारे हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल अवेलेबल है हमारे लिए। हम वेल्स को डिग कर सकते हैं, हैंडपंप्स का यूज कर सकते हैं, ट्यूबवेल्स का यूज कर सकते हैं पानी निकालने के लिए। इसके अलावा वी शुड फॉलो टिप्स टू सेव एयर एंड वाटर फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। ओके, so my dear friends, here our chapter ends. Okay, in this entire chapter we have seen how precious our air and water is. Okay, just go thoroughly through this chapter, read this chapter very well and complete your exercises. Now my dear students, we all are going to meet in the next class of EVS with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.